CEW 101 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 12 के विषय में बताएंगे। त्रिफेज परिपथ में करंट, वोल्टेज तथा पावर का मापन, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड पावर इन थ्री फेज सर्किट्स। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। इसका पहला उद्देश्य है त्रिफेज बैलेंस्ड लोड परिपथ में धारा का मापन। दूसरा, त्रिफेज बैलेंस्ड लोड परिपथ में वोल्टता का मापन। तीसरा, त्रिफेज बैलेंस्ड लोड में शक्ति का मापन। इसी तरह से त्रिफेज अनबैलेंस्ड लोड में धारा का मापन, त्रिफेज अनबैलेंस्ड लोड में वोल्टता का मापन और त्रिफेज अनबैलेंस्ड लोड परिपथ में शक्ति का मापन। तो इस तरह से आज हमें करंट, वोल्टेज और पावर थ्री फेज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड में मालूम करना है। तो पहला है थ्री फेज बैलेंस्ड लोड। पिछले अध्यायों में आपने त्रिफेज लोड का संयोजन के विषय में पढ़ा था कि त्रिफेज परिपथ दो तरह के होते हैं, स्टार कनेक्शन और दूसरा डेल्टा कनेक्शन। जब लोड के तीनों फेजों में धारा का मान समान होता है तो उस लोड को बैलेंस्ड लोड कहते हैं। IR = IY = IB। स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड में न्यूट्रल में धारा का मान शून्य होता है। IN = IR + IY + IB = 0। इसी तरह से जब धाराओं का मान अलग अलग होता है तो उसको हम अनबैलेंस्ड लोड कहते हैं। तो पहला हम आपको स्टार कनेक्शन के बारे में बताएंगे। तो जैसा आप जानते हैं, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है। IL = IPH और VL = √3 टाइम्स VPH। तो लाइन करंट जो है फेज करंट से √3 टाइम्स ज़्यादा होती है और पावर का मान P = √3 VL IL cos phi या 3 VPH IPH cos phi के बराबर होता है। तो इस तरह से पावर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, इन चित्रों में आपको 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्शन और 3 फेज 3 वायर स्टार कनेक्शन दिखाए गए हैं। इसके बाद डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में जैसे आप जानते हैं VL = VPH, तो वोल्टेजेस बराबर होते हैं और करंट IL = √3 टाइम्स IPH। तो लाइन करंट ज़्यादा होती है और फेज करंट कम होती है और पावर का मान P = √3 VL IL cos phi या 3 VPH IPH cos phi। तो ये पावर का मान होता है। अब ये चित्र देखिए, इसमें डेल्टा कनेक्शन लोड दिखाया है। तो इसमें डेल्टा कनेक्शन में आपको लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट दिखाए गए हैं। अब आता है स्टार कनेक्शन बैलेंस लोड में करंट, वोल्टेज तथा पावर का मान ज्ञात करना। मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड पावर इन स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड। पहला, धारा का मापन, मेजरमेंट ऑफ करंट। बैलेंस लोड में क्योंकि तीनों फेज धाराएं तथा लाइन धाराएं बराबर होती हैं, इसलिए एक एमीटर लाइन में कनेक्ट करें तो लाइन करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं जो कि फेज करंट के बराबर होगा। IR = IY = IB = IL = IPH, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। देखिए, यहाँ पे एक स्टार कनेक्टेड लोड है और इसमें हमने एक एमीटर एक फेज के अंदर लगा दिया। तो ये फेज करंट की वैल्यू बताएगा IPH, क्योंकि स्टार कनेक्टेड है और फेज करंट और लाइन करंट आपस में बराबर होती है। तो ये करंट जो है लाइन करंट के भी बराबर होगी और क्योंकि तीनों फेजेस में करंट्स बराबर हैं, इसलिए एक फेज का निकाल लिया तो तीनों फेज के करंट की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। वोल्टता का मापन, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। फेज वोल्टेज मापने के लिए
एक ही वोल्टमीटर को फेज में प्रयोग कर सकते हैं तथा सूत्र द्वारा लाइन वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स VPH। जैसा कि देखिए इस चित्र में एक वोल्टमीटर जो है वो फेज में लगा दिया है। फेज में इसलिए है कि लाइन और ये सेंट्रल पॉइंट न्यूट्रल है, इसके बीच का वोल्टेज ले रहे हैं, तो ये फेज वोल्टेज आ गया। तो ये वोल्टमीटर हमें फेज वोल्टेज की रीडिंग देगा और फेज वोल्टेज मालूम है तो लाइन वोल्टेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लाइन वोल्टेज VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स VPH। तो VPH मालूम है, इसका √3 टाइम्स कर देंगे तो VL की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। इसके बाद आता है पावर का मापन, मेजरमेंट ऑफ पावर। पावर मापने के लिए एक वॉटमीटर को एक फेज में कनेक्ट करके एक फेज की पावर ज्ञात की जा सकती है और कुल फेज का मान एक फेज के पावर के मान का 3 गुना होगा, क्योंकि बैलेंस्ड लोड है इसलिए एक फेज में जितनी पावर होगी उसको 3 से गुणा कर देंगे तो तीनों फेज की पावर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इस चित्र में एक वॉटमीटर एक फेज में लगा है, इसके अंदर फेज करंट फ्लो हो रही है और फेज के क्रॉस वोल्टेज है। तो वोल्टेज कॉइल जो है फेज के क्रॉस लगा हुआ है और करंट कॉइल में फेज करंट जा रही है। तो ये वॉटमीटर W1 एक फेज की रीडिंग देगा। इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो टोटल पावर आ जाएगी। टोटल पावर का मान जो है 3 फेज में पावर का मान P इज इक्वल टू 3 इंटू W1, जहाँ W1 एक फेज के पावर का मान है। तो एक का मालूम पड़ गया, 3 से गुणा कर दिया तो 3 फेज की पावर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह से डेल्टा कनेक्टेड संतुलित लोड में धारा का मापन, मेजरमेंट ऑफ करंट इन डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड। अभी तक स्टार हुआ था, अब देखिए डेल्टा में। फेज वोल्टेज मापने के लिए एक ही एमीटर को फेज में प्रयोग कर सकते हैं तथा सूत्र द्वारा लाइन धारा ज्ञात कर सकते हैं। IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स IPH। अब इस डायग्राम में देखिए हमने फेज के अंदर एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, तो ये एमीटर फेज करंट की वैल्यू को बता देगा। फेज करंट मालूम है तो हम लाइन करंट निकाल सकते हैं। कैसे? लाइन करंट IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स IPH। जो रीडिंग आएगी उसको √3 से गुणा कर देंगे तो लाइन करंट की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। अब डेल्टा कनेक्टेड संतुलित लोड में वोल्टेज मापन, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज इन डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड। डेल्टा कनेक्टेड लोड में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज समान होती है, इसलिए एक वोल्टमीटर को 2 लाइनों के बीच में जोड़कर लाइन वोल्टेज का मान ज्ञात किया जा सकता है और जो कि फेज वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि VL इज इक्वल टू VPH से फेज वोल्टेज का मान ज्ञात किया जा सकता है। चित्र में डेल्टा कनेक्टेड लोड में एक वोल्टमीटर के कनेक्शन दिखाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इस चित्र में एक वोल्टमीटर लगा हुआ है VL, जो कि 2 लाइंस के बीच में लगा है। ये लाइन वोल्टेज बता रहा है, तो हमें लाइन वोल्टेज की वैल्यू मालूम पड़ गई। और डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, तो यही वोल्टमीटर फेज वोल्टेज बता रहा है, यही वोल्टमीटर लाइन वोल्टेज बता रहा है। अब जो है अनबैलेंस्ड लोड, तो अनबैलेंस्ड लोड के अंदर देखिए अनबैलेंस्ड लोड क्या होता है? जब लोड के तीनों फेजों में धारा का मान अलग अलग होता है तो उस लोड को अनसंतुलित या अनबैलेंस्ड लोड कहते हैं। IR नॉट इक्वल टू IY नॉट इक्वल टू IB। स्टार कनेक्टेड अनबैलेंस्ड लोड में न्यूट्रल में धारा शून्य नहीं होती और इसका मान IN इज इक्वल टू IR प्लस IY प्लस IB। यह एक सदिश योग है जिसे वेक्टर सम भी कहते हैं, के बराबर होता है। तो इस तरह से जब अनबैलेंस्ड होता है तो न्यूट्रल के अंदर करंट फ्लो होती है। अब आता है नेक्स्ट अनबैलेंस्ड स्टार लोड। अनबैलेंस्ड स्टार लोड है
तो इसके अंदर किस तरह से आपको करंट की वैल्यू मालूम करनी होगी। तो अनबैलेंस स्टार लोड में करंट तथा वोल्टेज मापने के लिए तीनों फेजों में अलग अलग एमीटर व वोल्टमीटर को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें तीनों फेजों में धारा तथा वोल्टेज का मान समान नहीं होता। चित्र में स्टार कनेक्टेड लोड में 3 वोल्टमीटर व 3 एमीटर के कनेक्शन दिखाए गए हैं। अब देखिए इस चित्र के अंदर यह स्टार कनेक्टेड लोड है, इसमें हर फेज के अंदर एक एक एमीटर है, IPH1, IPH2, IPH3। इसी तरह से हर फेज में एक एक वोल्टमीटर है, VPH1, VPH2 और VPH3। तो इस तरह से ये एमीटर्स फेज करंट का मान बता देंगे, जो कि लाइन करंट के बराबर होता है। इसी तरह से ये जो वोल्टमीटर्स हैं, ये तीनों वोल्टमीटर तीनों फेजेस का वोल्टेज बता देंगे। तो इस तरह से अलग अलग फेज में जो वोल्टेजेस हैं, उसी हिसाब से अलग अलग लाइन वोल्टेजेस भी मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का मान हम अनबैलेंस्ड लोड में मालूम कर सकते हैं। अब आता है अनबैलेंस्ड डेल्टा लोड। अगर लोड हमारा डेल्टा कनेक्टेड है, तब किस तरह से हम वोल्टेजेस और करंट्स का मान ज्ञात करेंगे। तो अनबैलेंस्ड डेल्टा लोड में करंट तथा वोल्टेज मापने के लिए तीनों फेजों में अलग अलग एमीटर्स व वोल्टमीटर को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें तीनों फेजों में धारा तथा वोल्टेज का मान समान नहीं होता। चित्र में डेल्टा कनेक्टेड लोड में 3 वोल्टमीटर व 3 एमीटर के कनेक्शन दिखाए गए हैं। अब देखिए इस चित्र में ये डेल्टा कनेक्टेड लोड है, इसके अंदर 3 एमीटर्स IPH1, IPH2 और IPH3 लगे हैं, जो कि आपको फेज करंट्स की वैल्यू बताएंगे, कितनी कितनी फेज करंट्स हैं। उसी तरह से 3 वोल्टमीटर्स लगे हैं, VPH1, VPH2 और VPH3। तो ये तीनों फेसेस के वोल्टेज बताएंगे। इसी तरह से जब वोल्टेज मालूम पड़ जाएगा, तो हम लाइन करंट्स भी और लाइन वोल्टेज भी मालूम कर सकते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन में हम 3 एमीटर्स और 3 वोल्टमीटर्स लगाकर अनबैलेंस्ड लोड में वोल्टेज और करंट का मान निकाल लेते हैं। अब लास्ट है 3 फेज परिपथ में पावर का मापन, मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3 फेज सर्किट। 3 फेज परिपथ में पावर मापने की कई विधियां हैं, परंतु 2 वाटमीटर विधि से बैलेंस्ड तथा अनबैलेंस्ड स्टार या डेल्टा कनेक्शन लोड का पावर तथा शक्ति गुणांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए यह विधि बहुत उपयोगी है। इस विधि में 2 वाटमीटर्स को लाइनों में जोड़ा जाता है, जैसा कि चित्र में 2 वाटमीटर को जोड़कर दिखाया गया है। अब देखिए ये स्टार कनेक्टेड लोड है, जिसमें 2 वाटमीटर्स लगे हैं और वाटमीटर्स यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि फेजेस में लगे हैं। तो वाटमीटर यहाँ लाइन में लगे हैं। पहला वाटमीटर जो है वो R लाइन में लगा हुआ है, करंट कॉइल R में है और वोल्टेज कॉइल R और B के बीच में है। उसी तरह से दूसरा वाटमीटर Y फेस में लगा हुआ है, लाइन में लगा हुआ है, जो कि करंट लाइन करंट इसमें से Y करंट फ्लो हो रही है और वोल्टेज जो है Y और B के बीच में है। इसी तरह से अब ये दूसरा चित्र देखिए, इसमें ये 2 वाटमीटर मेथड है, जो कि डेल्टा कनेक्टेड लोड में है। तो लोड यहाँ स्टार हो डेल्टा हो, वाटमीटर वैसे ही लगेंगे जैसे कि लाइन में लगते हैं। तो पहला वाटमीटर पहली लाइन में और वोल्टेज कॉइल उसका पहली और तीसरे के बीच में है। उसी तरह से दूसरा वाटमीटर दूसरे की लाइन में और वोल्टेज दूसरे और तीसरे के बीच में। तो इस तरह से वाटमीटर्स लगेंगे। अब इस विधि में कुल पावर का मान दोनों वाटमीटरों के योग के बराबर होता है, P = W1 + W2। तो हमें दोनों वाटमीटर्स की रीडिंग लेनी है, W1 और W2,
और जब उसको हम जोड़ देंगे तो W1 प्लस W2 कर देंगे तो टोटल पावर की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत सिंपल है, इसमें हमें सिंपल करना क्या है, दोनों वॉटमीटर्स W1 और W2 की रीडिंग लेनी है और उसको जोड़ देना है तो टोटल पावर की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। तथा शक्ति गुणांक का मान भी दोनों वॉटमीटरों के मानों के द्वारा निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। phi इज इक्वल टू 10 इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। इससे phi का माना जाएगा और पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi। तो इस तरह हम cos phi निकालते हुए पावर फैक्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं। चाहे बैलेंस्ड हो चाहे अनबैलेंस्ड हो, दोनों केसेस में ये सूत्र जो है काम करता है। अब 2 वॉटमीटर विधि द्वारा शक्ति नापने के लिए अगर एक वॉटमीटर ही हो तो हम उसको बारी बारी से अलग अलग लाइनों में जोड़कर W1 तथा W2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए एक वॉटमीटर विधि चित्र में दर्शाई गई है। देखिए यहाँ पर एक ही वॉटमीटर है, उसको R लाइन में लगा दिया और वोल्टेज एक बार हमने नंबर 1 से ले लिया जो कि Y फेज का वोल्टेज दे रहा है, दूसरी बार इसको B से कनेक्ट कर दिया, दूसरी बार B से कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से पहली रीडिंग आएगी W1 जब 1 से कनेक्ट होगा, तो उसके बाद रीडिंग आएगी W2 जब वो 2 से कनेक्ट होगा, तो W1 और W2 मालूम पड़ जाएंगे। इस तरह से 3 फेज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में हम पावर का मान निकाल सकते हैं। तो अगर शक्ति नापने के लिए 3 वॉटमीटर हो तो हम बैलेंस तथा अनबैलेंस स्टार और डेल्टा लोड में शक्ति माप सकते हैं। चित्र में 3 वॉटमीटर विधि द्वारा शक्ति मापने के परिपथ दिखाए गए हैं। देखिए ये पहला परिपथ जो है इसके अंदर स्टार और डेल्टा कनेक्शन दोनों दिखाए गए हैं। पहले परिपथ के अंदर ये स्टार कनेक्शन दिखाया गया है जिसमें तीनों फेजेस में एक एक वोल्टमीटर है। W1 पहले फेज में है, W2 दूसरे फेज में है और W3 तीसरे फेज में है। इस तरह से W1 प्लस W2 प्लस W3 करेंगे तो टोटल पावर की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, चाहे लोड बैलेंस्ड हो चाहे अनबैलेंस्ड हो। उसी तरह से दूसरे पार्ट में ये जो चित्र है इसके अंदर डेल्टा कनेक्टेड लोड दिखाया है और इस डेल्टा कनेक्टेड लोड में 3 वॉटमीटर्स हैं, W1, W2, W3 और तीनों वॉटमीटर्स तीनों फेजेस में लगे हुए हैं। तो टोटल पावर की वैल्यू W1 प्लस W2 प्लस W3 होगी। तो इस तरह से हमें इस पावर निकालने के लिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में 3 वॉटमीटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से हम 2 वॉटमीटर मेथड यूज करते हैं, क्योंकि 3 वॉटमीटर मेथड में सिर्फ पावर की वैल्यू मालूम पड़ रही है लेकिन पावर फैक्टर नहीं पता चलता। 2 वॉटमीटर मेथड के अंदर पावर और पावर फैक्टर दोनों आते हैं, इसी वजह से 2 वॉटमीटर मेथड जो है ज़्यादा उपयोगी है। अब सारांश, समिंग अप। तो इस अध्याय में आपने त्रिफेज परिपथ में धारा, वोल्टेज तथा शक्ति मापने के विभिन्न विधियों का अध्ययन किया। हमने यह भी देखा कि 2 वॉटमीटर विधि द्वारा किसी भी त्रिफेज लोड का शक्ति तथा शक्ति गुणांक का मान ज्ञात किया जा सकता है, चाहे लोड किसी प्रकार का हो। तो ये आज हमने इसका अध्ययन किया। अब आता है कक्षा कार्य, क्लास असाइनमेंट। तो क्लास असाइनमेंट में आपको क्या करना है, 2 वॉटमीटर विधि तथा 1 वॉटमीटर विधि द्वारा त्रिफेज परिपथ में पावर का मान निकालने के लिए अध्ययन करो। तो आपको डायग्राम्स वगैरह बना के प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से 2 वॉटमीटर मेथड और सिंगल वॉटमीटर मेथड से पावर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको क्लास असाइनमेंट है। अब आपको बताया जाएगा कि आपको क्या एक्सपेरिमेंट आज करना है। तो यह है CEW 105 प्रैक्टिकल नंबर 12, जिसका ऑब्जेक्ट है उद्देश्य
दिए गए लोड जो कि एक हॉट प्लेट है 1 किलोवाट की के पावर की वोल्टमीटर तथा एमीटर द्वारा गणना करना। तो आपको जो हॉट प्लेट है, जो लोड है, उसका पावर निकालना है, लेकिन पावर निकालने के लिए आपको सिर्फ वोल्टमीटर और एमीटर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक यंत्र एपरेटस रिक्वायर्ड। तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, हॉट प्लेट 1 किलोवाट की, और उसके बाद वोल्टमीटर MI टाइप और एमीटर जो है MI टाइप, और आपका स्विच की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब कार्यविधि प्रोसीजर। तो चित्र के अनुसार कनेक्शन करें, स्विच को ऑन करें और रीडिंग को तालिका में नोट करें। वोल्टेज और करंट के मान से हॉट प्लेट के पावर की गणना करो। तो वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है, और ये मालूम है कि हॉट प्लेट प्योर रेजिस्टिव है, cos phi 1 होता है। तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हुए पावर की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। देखिए ये सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में सिंगल फेज सप्लाई दी गई है। ये एक हॉट प्लेट है जो कि 1 किलोवाट की है। इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगाया है 0 से 250 वोल्ट का, और एक एमीटर 0 से 10 एम्पियर का लगाया है। और पता है हमें कि रेजिस्टिव लोड है, इसलिए पावर फैक्टर इसका 1 होगा। देखिए यहाँ पर ये DPST स्विच है, इसमें इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई जा रही है, और यहाँ पर यह स्विच इस टाइम ओपन कंडीशन में है। अभी स्विच ओपन है, ये हॉट प्लेट दिखाया गया है। अब जब स्विच ओपन है तो उस टाइम एमीटर और वोल्टमीटर जो है 0 रीडिंग दे रहे हैं। इसके बाद स्विच हमने बंद किया, एमीटर की रीडिंग आ गई और वोल्टमीटर की रीडिंग आई। हॉट प्लेट गर्म होना शुरू हो गया, और यहाँ देखिए एमीटर वोल्टमीटर दोनों की रीडिंग आ रही है। तो हमने रीडिंग देखी, एमीटर की रीडिंग 3.64 एम्पियर्स है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और उसी तरह से वोल्टमीटर की रीडिंग 205 वोल्ट है। तो इन रीडिंग्स को आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में भरना होगा। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन टेबल है। ठीक है, इसके अंदर जो हीटर है वो एक लोड है जो 1 किलोवाट का है, और एमीटर की रीडिंग आपने नोट करी 3.64 एम्पियर, वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करी 205 वोल्ट्स। तो पावर की वैल्यू कैलकुलेट करें V इंटू I इंटू cos phi। तो cos phi 1 है, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I 250 इंटू 3.64 इज इक्वल टू 746.2 वाट। तो कहने के लिए ये 1000 वाट का है, लेकिन एक्चुअली उसकी जो पावर है वो 746 वाट के बराबर है। तो इस तरह से हमने पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला? जब हॉट प्लेट के टर्मिनल्स पर 205 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो यह 3.64 एम्पियर करंट लेती है, और इसमें 746.2 वाट पावर खपत होती है। तो पावर जो डेवलप होती है उसके अंदर वो 746.2 वाट है। सावधानियां, प्रिकॉशंस। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है? कनेक्शंस कसे होने चाहिए, जॉइंट को टेप करना चाहिए, अगर कहीं कोई जॉइंट है तो उसे टेप लगाइए उसके ऊपर। और तीसरा है एमीटर को लोड के सीरीज में तथा वोल्टमीटर को लोड के पैरेलल में जोड़ना चाहिए। और चौथा है मीटर में शून्य त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर 0 एरर है उसके अंदर तो वो एरर आपको रिमूव कर देनी होगी। अब लास्ट है एप्लीकेशंस, उपयोग। इस विधि द्वारा किसी रेजिस्टेंस लोड की पावर निकाल सकते हैं। पावर को वॉटमीटर द्वारा सीधा भी नाप सकते हैं। तो इस विधि द्वारा हम किसी रेजिस्टिव लोड की पावर निकाल सकते हैं, और वैसे हम चाहें तो डायरेक्ट वॉटमीटर से भी पावर को हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वो तब होता है जब हमारे पास वॉटमीटर अवेलेबल हो। तो नॉर्मल कंडीशन पे वॉटमीटर अगर हमारे पास नहीं है तो वोल्टेज और करंट की हेल्प से हम पावर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। लैब के अंदर आप इस एक्सपेरिमेंट को सेट करिए और इस एक्सपेरिमेंट को लैब में परफॉर्म करिए। धन्यवाद।